कौन था रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा? आखिर कौन था जिसने प्रभु रामचंद्र जी को भी परास्त किया था? जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अखंड गाथा। दोस्तों, आज की एक कहानी ऐसे अति महारथी की है जिसकी शक्ति स्वयं में ही कमाल थी, जिसने रामायण के इतिहास में अपनी खुद की अलग छाप छोड़ दी। दोस्तों, ये शख्स थे रावण पुत्र मेघनाद। तो आज हम मेघनाद के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेघनाद रावण और मंदोदरी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। ऐसा कहते हैं जब इनका जन्म हुआ तब रावण ने सभी ग्रहों को इनके राशि के 11वें घर में पहुंचने के लिए ज़बरदस्ती की, जिसकी वजह से उनके पुत्र अजर अमर होने वाले थे। लेकिन शनिदेव ने इसका पालन नहीं किया और इसी क्रोध के कारण रावण ने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे झुका दिया था। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर कैदी कर दिया था। जब मेघनाद पैदा हुए तब उनका रोना गरजती हुई बिजली जैसा था, इसीलिए इनका नाम मेघनाद रखा गया। इनकी पत्नी का नाम सुलोचना था, जो खुद नागलोक की राजपुत्री थी। मेघनाद ने भगवान शंकर से तामसी माया का वरदान प्राप्त किया था, जिसकी बल पर उन्होंने रामायण के युद्ध में सबको परास्त किया था। दोस्तों, पूरे शास्त्रों में वर्णित बस ये अकेले ही ऐसे योद्धा है जिनके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपात्रास्त्र ऐसे अस्त्र थे। इन्होंने आदित्य, रुद्रा, मारुत्य, वसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार जैसे आदि देवों को अपनी माया से कई बार परास्त किया था। इंद्रदेव को छुड़ाने के लिए खुद ब्रह्मदेव मेघनाद के पास आए थे। मेघनाद को जब वर मांगने के लिए कहा गया तब उन्होंने अमरत्व के पद की मांग की, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे मनाकर उनको यह आशीर्वाद दिया कि वे हर एक युद्ध में अक्षय रहेंगे। दोस्तों, यह अकेले ही ऐसे योद्धा है जिन्होंने शास्त्रों में लिखित 7 महान यज्ञ किए थे। इन यज्ञों का नाम अग्निशोत्म, अश्वमेध, बहु सुवर्णनका, गोमेदा, राजसूया, वैष्णव और महेश्वरा जैसे था। मेघनाद ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को युद्ध में 2 बार परास्त कर दिया था। पहली बार उन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य रस्सी में जकड़ लिया था। दूसरी बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके राम जी और लक्ष्मण जी को परास्त किया था। मेघनाद के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और इनके कई दिव्य शिष्य थे। इनके शिष्यों में प्रहलाद, बाली और पितामह भीष्म भी आते थे। इंद्रजीत अति महारथी की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में बस भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के फिर कोई नहीं आया। अति महारथी का मतलब ऐसा योद्धा जो 12 महारथियों से अकेले ही एक ही समय पे युद्ध कर सकता है, या फिर ऐसा योद्धा जो 86,40,000 योद्धाओं से अकेले ही एक ही समय पे युद्ध कर सकता है। संक्षिप्त में देखा जाए तो अर्जुन, कर्ण, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान यह सब महारथी थे।
मेघनाद इन सबके साथ एक ही समय में लड़के इन सबको परास्त कर सकते थे। इंद्रजित ने राम जी की सेना में 67 करोड़ वानरों और आदि महान योद्धाओं को परास्त कर दिया था। इसमें हनुमान, सुग्रीव, नल, नील आदि ऐसे योद्धा थे। जब राम जी ने इंद्रजित को युद्ध भूमि से भगा दिया था, तभी इंद्रजित ने युक्ति की। उन्होंने अपनी तामसी माया से झूठी सीता माता के रूप को प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी के सामने मार दिया, जिसकी वजह से सबका मनोबल खत्म हो गया था। किंतु विभीषण ने राम जी को इस युक्ति के बारे में बताया था। इंद्रजित को यह वरदान था कि उनकी मृत्यु ऐसे इंसान से होगी जिसने निद्रा का त्याग किया है, जो गुड़ाकेश है, जो वन में सन्यासी के भांति रह रहा है। इसी वजह से बस लक्ष्मण जी ही इंद्रजित का वध करने के काबिल थे। इंद्रजित ने जिस दिव्य रस्सी से राम जी और लक्ष्मण जी को पकड़ा था, वे कद्रू सांप से बना था। इसीलिए गरुड़ जी ने ही बाद में इन दोनों भाइयों को मुक्त किया था। जब लक्ष्मण जी ने इंद्रजित का वध किया, तब वे अपनी बल और मनोबल पूरी तरह खो चुके थे। उन्होंने इंद्रजित का वध इंद्रास्त्र नामक अस्त्र से किया था, जिसमें देव, संत, यक्ष और गंधर्वों में भी मदद की थी। जब इंद्रजित को समझा कि श्री राम प्रभु स्वयं विष्णु के अवतार है, तभी उन्होंने उनके पिताजी रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने एक नहीं मानी। तभी पितृधर्म को श्रेष्ठ मानकर उन्होंने राम जी के हाथों मृत्यु का स्वीकार किया था। उन्होंने इस वचन को भी दोहराया कि पिता के शब्द का पालन करना खुद स्वयं श्री राम जी ने सिखाया है। जब सुलोचना को पता चलता है कि मेघनाद का सर कट के मृत्यु हुआ है, तब उनका इस बात पे विश्वास नहीं होता। उन्होंने मेघनाद के सरकटे शरीर से लिखने कहा। जब मेघनाद के हाथों ने लिखा कि उनका सर युद्धभूमि में लक्ष्मण के पास है, तब वो लक्ष्मण जी के पास पहुंची। जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यह बात उनको मेघनाद की हाथों ने लिखकर बताई है, तब सब उनके ऊपर अविश्वास दिखा के हंसने लगे। जब सुलोचना ने अपनी पति के कटे सर से विनती की कि आपके हंसने से लोग उन पे विश्वास करेंगे, तभी मेघनाद का कटा सर जोरों से हंसने लगा। ऐसे थे रामायण के सबसे श्रेष्ठ योद्धा मेघनाद। दोस्तों, इतने सामर्थ्यवान और शक्तिशाली योद्धाओं के होते हुए भी रावण जी जीत नहीं पाए, बल्कि उनकी बुरी तरह हार हो गई। और दूसरी जगह जो लक्ष्मण जी थे, जो मेघनाद के शक्ति के सामने इतने सामर्थ्यशाली तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई श्री प्रभु रामचंद्र जी का आदेश मानते हुए कार्य किया, और इसी की वजह से उनकी विजय निश्चित हो गई। दोस्तों, कोई भी सामर्थ्यशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म को साथ दे रहा है तो उसका विनाश होना अटल है। दोस्तों, संतों ने भी बार बार यही चीज़ को दोहराया है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो बलहीन हो या बलवान हो, अगर सब काम अपने प्रभु को समर्पित होकर करता है, तो प्रभु भी उसके जो काम है वो योगक्षेम से पार लगाते हैं, और उसका भवसागर तो पार होता ही है, लेकिन वो मोक्ष के काबिल भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का मानव जीवन लक्ष्य सफल हो।